अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं, लेकिन जब तक ये PSL के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हम हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से आपको रहनुमाई देते हैं। नाज़रीन, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे कॉल करें और जानें अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल का हल देने के लिए जो मुअज़्ज़िज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ भी करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मोहम्मद मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें नाज़रीन, हमारे नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जितने इंस्टाग्राम की आईडीज़ हैं, फेसबुक की, ट्विटर की, व्हाट्सएप की, आप इन सब पे भी हमसे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। और हजरत से मुलाकात करना चाहते हैं तो हर पीर के रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। नाज़रीन, जो मैं आपके लिए प्रोग्राम और जो टॉपिक डिसाइड करती हूँ, आज जो टॉपिक डिसाइड किया वज़ू से मुतालिक है। हमने इस प्रोग्राम के बारे में पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की है, यानी कि इस टॉपिक के बारे में कि वज़ू एक ऐसा प्यारा अमल है जिसके बगैर हम इबादत नहीं कर सकते, यानी कि हम फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं कर सकते, वज़ू करना ज़रूरी है, और ना ही कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि वज़ू करने से हमें तहरत और पाकीज़गी हासिल होती है। और ये एक ऐसा अमल है जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, यानी कि वज़ू करने वाला अल्लाह की अमान में आ जाता है। इसके साथ साथ वज़ू करने से हमारे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, और अगर कभी किसी को कोई बीमारी हो, खासकर जिस वक्त ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, तो वज़ू का एहतमाम कर ले तो वो तकलीफ में कमी हो जाती है काफ़ी हद तक। तो क्यों ना आज हज़रत के पास चलते हैं और उनसे भी वज़ू के बारे में और तयम्मुम के बारे में जानेंगे कि तयम्मुम क्या है, वज़ू क्या है, लेकिन पहले वज़ू के बारे में जानते हैं। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया ला नबिय्य बादी अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, रहनुमाई प्रोग्राम आपका बड़ा खूबसूरत चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए हमारे मैटर टीवी की पूरी टीम को। आमीन। कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो कंटिन्यू और तसलसल सियाक व सबाक के साथ। वुज़ू यकीनन एक इबादत है जी। कोई भी दुनिया में इबादत की जाए तो वो बगैर तहारत के नामुकम्मल होती है। जी। नमाज जन्नत की चाबी है। जन्नत अगर हासिल करनी है तो नमाजों की पाबंदी करे मुसलमान। बिल्कुल। अब नमाज की चाबी क्या है? नमाज की चाबी वुज़ू है, यानी हमें वुज़ू करना होगा, वुज़ू बनाना होगा। नमाज के लिए यह भी शर्त है कि जहां नमाज पढ़नी है वो जगह पाक हो, लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो। ये शरैत नमाज में से जी। अब वुज़ू जब करना है तो सबसे पहले हमने वुज़ू की नियत करनी है। बगैर नियत के वुज़ू तो कर लेंगे, वुज़ू हो जाएगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा। दारो मदार नियत के ऊपर होता है सवाब का। जी जी। नियत कर ली जाए। फिर कुरान पाक ने इरशाद ये फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहो तो धो लिया करो अपने चेहरों को, अपने हाथों को, और वह अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पाँव को और अपने सर का मसा। अब अहनाफ के यहाँ ये है कि हम सुन्नी हनफी है, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। जी जी। तो इसमें तरतीब ये है कि सबसे पहले हाथों का धोना, जी, कोहनी मुंह समेत, फिर यानी मुंह का धोना। बिल्कुल। अब फिर चौथाई सर का मस्सा है। मसा। सारे सर का मस्सा हमारे यहाँ सुन्नत है, चौथाई सर का मस्सा फर्ज है। बेशक। आखिर में पाँव का धोना। तो ये जो फर्ज हुए हैं ये 4 है टोटल। ये 4 फर्ज में से अगर कोई एक फर्ज भी छोड़ देंगे तो वो वुज़ू नहीं होगा। अच्छा। मुंह तो साफ सुथरा हो जाएगा, मगर वो तरतीब और वो सिलसिला रखेंगे तो उससे हमें अजर सवाब नहीं मिलेगा, सवाब से हम महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा वुज़ू का एहतमाम करना चाहिए। फिर पानी का पाक होना
یہ بھی ایک شرائط میں سے ہے جی بالکل کہ پانی بھی پاک ہو جس سے ہم نے وضو کرنا ہے. اب فرضوں کے علاوہ وضو کی سنتیں ہیں, وضو کے مستحبات ہیں. اچھا, یعنی وضو سے پہلے مسواک کرنا, پھر کلی کرنا 3 بار, پھر ناک میں پانی چڑھانا 3 بار, پھر 3 بار منہ دھونا, اور یہاں سے پھر لمبائی چوڑائی چہرے کی فقہاء کرام نے فرمایا کہ کان کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے, لمبائی ہے. یہاں سے عموماً بال اگتے ہیں اور نیچے ٹھوڑی تک یہ لمبائی ہے چہرے کی. اس کا پورا دھونا جو ہے یہ سنت کہلاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. اسی طرح جو ہے یہ ہاتھ ہم جب دھوئیں گے تو کوہنی سمیت الی المرافق قرآن نے کہا ہے. تو یہ دھونے کے بعد پھر چوتھائی سر کا مسح ہے, پھر یہ کانوں کا مسح ہے. اسی طرح ترتیب کے ساتھ وضو کریں گے تو جو جیسا آپ ایک حدیث کوٹ کر رہی تھی کہ وضو کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں. جی, صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم صغیرہ کہتے ہیں, وہ صغیرہ بھی کبھی بڑھتے بڑھتے کبیرہ بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم توبہ نہ کریں, بالکل گناہ جو بھی ہو وہ گناہ ہوتا ہے. گناہ کو چھوٹا بڑا نہ سمجھے, ہلکا نہ لے. وہ گناہ بڑھتے بڑھتے کبھی وہ جو ہے نا کبیرہ کے وہ مقام میں ہو جاتا ہے. بالکل. تو لہٰذا صغیرہ جو گناہ ہے, میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی حضرت, بالکل. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ جائیں آپ وضو کریں. اچھا. تو وہ صاحب چلے گئے, وضو کیا, پھر فرمایا کہ روزانہ وضو کر لیا کریں. لوگوں نے پوچھا حضور وہ تو آیا تھا آپ سے ملنے, تو آپ نے انہیں وضو کا حکم دیا. فرمایا اس کے اوپر بہت سارے گناہ تھے. اچھا. جب اس نے وضو کیا ہے تو وہ گناہ ناخنوں کے ذریعے سے باہر نکل رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ وضو, یہ طہارت, یہ امت مسلمہ کے لیے ہے, اس امت کے لیے خاص ہے. خاص ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی کو پاک کیا, ہمارے لیے زمین کو پاک کیا, ہمارے لیے مٹی کو پاک کیا. نبی کریم علیہ السلام کی اس امت کا یہ خاصہ ہے. بے شک, بے شک, ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کو غسل کے ذریعے سے, پانی کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں, رکھتے ہیں, تو یقیناً ہمیں طہارت حاصل ہوتی ہے. بالکل. اور پھر فرمایا کہ الطہورۃ نصف الایمان, پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. بالکل. یعنی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا, اس میں آدھا ایمان چھپا ہوا ہے. تو دولت ایمان حاصل ہوتی ہے. بالکل. لہذا بندہ پاک ہو, صاف ہو, پھر اللہ کی عبادت کی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ, تو سبحان اللہ اس میں بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور روحانیت میں بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور دل جو ہے وہ روشن ہوتا ہے, منور ہوتا ہے, گناہ دھلتے ہیں. اور حضرت جو اب وضو کی آپ نے جو اتنی زیادہ افادیت اور فوائد بتائے, تو اب یہ غیر مسلم بھی اس چیز کو مان رہے ہیں. جب سے یہ کووڈ پھیلا ہے, بار بار ہاتھ دھو, منہ دھو, نوز کلین کرو, آخر کو یہ بھی اقرار کر ہی لیا نا انہوں نے. یہ میرے اسلام کا معجزہ ہے. بے شک. یہ میرے رسول کا معجزہ ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی میرے دین کا اعتراف کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اتنا صدیاں گزرنے کے بعد آج وہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ دھو, اپنے ہاتھ دھو لو. ہم تو 1400 سال سے پہلے میرے دین نے مجھے یہ دے دیا تھا کہ اپنا ہاتھ پاؤں الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, کہ ہم تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں, کھانے کے بعد بھی پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. تو لہذا اسلام کے جو طریقے ہیں وہ کسی راز سے, کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہر معاملے کے اندر اس میں افادیت رکھی ہے, حکمت رکھی ہے, فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم پابندی کریں اور اس کو نیکی سمجھ کے نہ چھوڑیں بلکہ کریں. جب نیکی سمجھ کے ہم کریں گے تو یہ اپنا ساری چیزیں اپنے اوپر ہم نافذ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آسانی ہوتی ہے. لوگ بھی دیکھتے ہیں وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی, نماز صحیح ہوگی تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے بھی اپنی رحمت کے صدقے طفیل کھول دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑی پیاری بات ناظرین کرام, بڑی تفصیل سے اور بڑے واضح انداز میں حضرت نے وضو تیمم کے بارے میں بتایا. ایک وضو کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیارا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گی, ہے تو بڑا لیکن میں اس کا مختصر کر کے سنانا چاہتی ہوں. حضرت آپ کی اجازت ہے؟ اگر اس میں کچھ تصحیح کرنی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ایک ریسرچر تھے جو اسلامک ریسرچ کرتا تھا بندہ, وہ صرف تھا غیر مسلم, لیکن اسے صرف یہ ریسرچ کرنی تھی کہ ہم لوگ پاگل کیوں ہو جاتے ہیں, یعنی کہ غیر مسلم یا غیر ممالک میں لوگ پاگل کیوں ہو جاتے ہیں, خاص کر مسلم ممالک میں پاگل خانے نہیں ہوتے. تو اس نے کافی عرصے ریسرچ کی. ایک دن وہ کسی
किसी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक बंदा वजू कर रहा था, जब उसने वो अमल देखा मसा करने का, उसने गर्दन पे अपना हाथ फेरा तो उसने फौरन पूछा ये तुमने क्या अमल किया है? उसने कहा हम ये वजू करते हैं और इबादत से पहले हम पे ये फर्ज है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये हुक्म दिया था। तो उस बंदे ने ये कहा कि मैंने जब से ये रिसर्च कर रहा हूँ कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम जो अपनी गर्दन की नसें और रगें जो होती है अगर इनको तर रखें तो हमारा दिमाग का खून सही दौड़ता रहता है, मतलब दौरान खून सही रहता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं और ये नर्व्स जो है नरम रहती हैं जिस वजह से हम पागलपन के खतरे से महफूज हो जाते हैं। तो क्या कहने हैं सुभान अल्लाह के नबी पे कि आज से 1400 साल पहले वो हुक्म दे दिया हमें वजू के जरिए कि हम पागलपन और जुनूनीपन से भी बच सकते हैं। तो उस रिसर्चर ने ये कहा कि आज मैं इतने सालों में इस नतीजे पे पहुंचा हूं और जबकि मुसलमान जब से ये अमल कर रहे हैं तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है हज़रत। मतलब कि जो हम मसा करते हैं अल्लाह ताला ने हर वो काम बंदे के लिए फर्ज फरमा दिया जिसमें उसका खुद का भला है। भाई देखे ना, अगर अल्लाह चाहता तो हम शायद बगैर वजू भी इबादत करते, लेकिन वो काम फरमा दिया जो बंदे की बेहतरी है कि वो उसके जरासीम धुल लें, चेहरा मिट्टी जो है वो साफ हो जाती है, हाथ पांव धुल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर वो काम फर्ज कर दिया जो सेहत। यही मैं बिल्कुल आपकी बात की तौसीक करूंगा। होता ये है कि अल्लाह को अपने बंदू से प्यार है, बेशक, और ये उम्मत जो है उसके प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इस महबूब पे भी शुक्र पड़ना चाहिए। इस पे बहुत बड़ा इनाम और इकराम, ईमान की जिंदगी दी और ईमान की मौत भी अता करे इंशाअल्लाह। कुरान दिया, इस्लाम दिया, नबी रहमत हमें मिला, हर चीज हमारे घर बैठे हमें वो मयस्सर हो गई। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को नेमत समझ के अपनाएं, ना कि इनको छोड़े, ना गरूर करे, ना तकब्बुर करे, बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे कि वुजू जैसी नेमत हमें मिल गई, नमाज जैसी नेमत हमें मिल गई। जिस घर के अंदर तहारत का इंतजाम होता है, नमाज रोजे का एहतमाम होता है, वो घर पाक और साफ होता है, उस घर में मलाइका नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिस घर के अंदर नापाक लोग होते हैं वहां पे मलाइका नहीं आते। जहां जुनबी बगैर गुस्ल के लोग रहते हैं वहां पे मलाइका अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते। तो लिहाजा हमें अपने घर को भी पाक साफ रखना चाहिए, अपने जिस्म को, अपने लिबास को। तो यकीनन अगर ये नेकियां हो जाएंगी तो एक और सवाल भी आपने पूछा था तयम्मुम के बारे में। जी, तयम्मुम के बारे में। तयम्मुम ये इसका तरीका कार, इसके पानी का ये कै मकाम है। अच्छा, अगर मुतबादिल है इसका। ठीक। पानी अगर कोई डॉक्टर मना करता है कि भाई ये जख्म हो गया है, आप इसको पानी लगाएंगे बढ़ जाएगा, सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, तो उसके बाद हम जो है वो तयम्मुम की तरफ आएंगे। अगर कहीं जा रहे हैं तो पानी पे कोई दरिंदा बैठा है तो हुक्म ये है कि रुक जाओ, तयम्मुम कर लो, पानी इस्तेमाल न करो। इस्लाम आसानियां पैदा करता है, इस्लाम जबर का नाम नहीं है। बेशक बेशक। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन, कहाँ से और क्या मसला है? जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। जी काशिफ, कराची से। जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं हो रही। तो कारोबार में बरकत नहीं है, वालदा का नाम साथ बताइए। जमीला। जमीला, ठीक है जनाब, आप पूछिए। कारोबार में बरकत नहीं है, और कोई मसला? नहीं, बस ये। ठीक है, आप ऑन एयर देखिए, हम इसका आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। नाज़रीन किराम, हजरत ने वुज़ू और तयम्मुम का बड़ा तफसील से बता दिया, क्योंकि हमारे मुल्क में भी पानी के मसाइल रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा लंबी अगर लाइट चली जाए तो पानी मौजूद होने के बावजूद हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि हमारी जो टैंक्स में पानी होता है अगर वो ऊपर नहीं है तो हमारे नलकों में नहीं आता। तो हजरत ने उसका भी तरीका बता दिया कि हम वजू के बजाय तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। जी हजरत, हो गया। काशिफ भाई ने जो सवाल किया है वो सवाल बनता तो यूं नहीं था जैसे उन्होंने किया है। बनता यूं था कि आप इस्तिखारा करके बताएं अच्छा कि मेरा कारोबार नहीं चलता या गुज़र-औक़ात अच्छी नहीं होती। अब उन्होंने कहा कि बरकत, अब इनको बरकत का क्या पता है, बरकत वाली चीज तो नजर आती है। सही बात है। अब फरिश्ते किरामन कातिबीन ऐसी चीजें हैं बैठे हैं, वो हमें नजर तो नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। बार इस्तिखारे के अंदर यह है कि असेबी असरात इनके ऊपर कुछ हैं। ये तवीज़ात मंगवाए, हमारे तवीज़ात जितने होते हैं वो फी सबीलिल्लाह हम देते हैं, उसका कोई हदिया नहीं होता। इस्तिखारा फी सबीलिल्लाह होता है, कोई हदिया नहीं होता। तो ये राबता फरमाएं, प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह इनको तवीज़ात दे दिए जाएंगे। और दरूद पाक की कसरत करें। अगर ये चाहते हैं मेरे माल में बरकत हो, जिंदगी में बरकत हो, फिर ये दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। ठीक है नाज़रीन किराम, हजरत ने जो हिदायतें जारी की हैं इस पे अमल कीजिए, और जो उन्होंने मशवरा दिया है उस पर भी अमल कीजिए। हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल, और आपके मसाइल का हल देते हैं हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। नाज़रीन, हज़रत ने वज़ू और तयम्मुम का बड़ा क्लियर बता दिया, क्योंकि तयम्मुम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि उसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खास तोहफा फरमाया है कि उसके लिए उनके लिए तमाम की तमाम रूए ज़मीन पाक फरमा दी, यानी कि हम जमीन की मिट्टी से या पत्थर से कहीं से भी वजू कर सकते हैं, पाकीज़ा जगह, कोई गंदा पानी ना हो, यानी मट्टी के ऊपर गुबार हो या कपड़े के ऊपर गुबार लगा हो या दीवार के साथ जहाँ पे गुबार होगा वहाँ पे तयम्मुम हो जाएगा। अच्छा हजरत, वो जो मट्टी हाथ में लग जाती है उसे ही लगाना है, झाड़ सकते हैं ना? हाथ को झाड़ना चाहिए। अच्छा, वो मट्टी नीचे गिर जाए, मट्टी मुंह पे नहीं मलनी, खाली गुबार, और उसकी पाकी हमने हासिल करनी है। चेहरे पे मल के, हाथों को मल के, बस यही दो ही फर्ज है इस तयम्मुम के। इसी तरह तयम्मुम हो जाएगा और वो नमाज पढ़ ले। अगर नमाज का वक्त हो जा रहा, नमाज फौत हो रही है, पानी नहीं मिलता, तो ये पानी का कायम मकाम है, इसका नेमुल बदल है, तयम्मुम करे, तयम्मुम करके नमाज की यानी हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि कितनी आसानियां की हैं नमाज की पाबंदी, इबादत हमारी जाया ना हो जाए तो हम जल्द से जल्द पढ़ लें। किसी सूरत में माफ नहीं है, नमाज किसी सूरत में छोड़ी नहीं। अल्लाह ताला ने तो मरीज के ऊपर माफ नहीं की कि वो हम ये कहते हैं आज हमारे पेट में दर्द है, आज कमर में दर्द है, नमाज नहीं पढ़ रहे। तो फिर उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो बहाने ढूंढती है और नमाजों को छोड़ती है। नमाज जैसी नेमत को, दौलत को नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज जो छोड़ता है, नमाज जो तारे के नमाज होता है, उसके लिए तो कुरान और हदीस में बहुत सारी वईदें आई है, बहुत सारे अजाब का जिक्र हुआ है। वो तो सदाबार होगा, और क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होना है वो नमाज ही का होना है कि आपने नमाजें पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, और कितनी नमाजें छोड़ी थी। 5 ही तो नमाजें हैं। तमाम इबादत से बेहतरीन इबादत जो है वो नमाज है। ज़कात साल में एक बार है, हज साल में एक बार है, जिंदगी में एक बार है कि अगर जैसे है वो हज होता है। ये जो चीजें होती है, कम से कम नमाज का जो रोजाना का एहतमाम है, रोजाना ही अदा की जाएगी 5 वक्त की। जैसे लोग अक्सर कहते हैं हज बहुत महंगा हो गया, मुश्किल है करना। हज अगर महंगा है तो नमाज तो पढ़ सकते हैं ना, नमाज तो फ्री है, ये तो इबादत कर सकते हैं। हज महंगा नहीं हुआ ना, अगर वो उसके रेट पैसे बढ़े हैं अखराजात के, वो तो अगर पूरे होंगे ओवरऑल बढ़ते हैं। जी जी जी, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर हज फर्ज नहीं है। ठीक है ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन, कहाँ से और क्या मसला है? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हिना जीशान है। जी हिना, मसला बताइए, और वालदा का नाम बताइए। जी, वालदा का नाम शबाना। ठीक है शबाना, मसला बताइए। हाँ, मसला ये है कि हमारे घर का मसला है, तो हमने कोर्ट में केस किया है। अच्छा, तो उसके लिए मुफ्ती साहब से पूछना है कि मतलब क्या होगा, मतलब आगे क्या कुछ पढ़ने के लिए कुछ दें। अच्छा, दुआ बता दे ताकि आपको कामयाबी हासिल हो जाए। पहला तो इस्तिखारा ये वसीम साहब, हाँ इनका भी हजर जवाब लेते हैं। ठीक है जनाब, ऑनियर देखिए हम आपको जवाब देते हैं। एक हमने ब्रेक में कॉलर से बात की थी, उनका जवाब पहले ले लेते हैं। जी हजरत। वसीम भाई का जो मसला है ये बीमारी का है, इसके ऊपर कोई बंदिश जादू असेब नहीं है। अच्छा अच्छा, ये डॉक्टर से रजू करे, अपना इलाज कराए, नमाजों की पाबंदी करें, पाक साफ रहे। सही। और इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे, और या फत्ताहो का विर्द जारी रखे, या मालिकू का विर्द जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें शिफा अता फरमाएगा। ठीक है। ये जो अपना हिना बीबी का मसला है, ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो साफ ज़ाहिर के कोर्ट में हमने पिछले दिनों भी इनको एक दुआ बताई थी। अच्छा, आज भी बता देते हैं, इज़ा जा अजलहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। इसका विर्द करें। ये 11वें सिपारे के अंदर सूरह यूनुस की एक आयत है, ये पढ़ें और प्रोग्राम के बाद मजीद राब्ता कर लें। हमारी टीम इनको इंशाअल्लाह ताला ये पूरा जो दुआ का सिलसिला है भेज दिया जाएगा, वहाँ पे विर्द करें और पढ़ती रहे, नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मामलात में, कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात हैं, जितने मुसलमानों के अल्लाह आसानी फरमाए। आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई। कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगी जब हजरत कोई बात कर रहे हुआ करें तो प्लीज 2 मिनट का इंतजार कर लिया कीजिए। ये भी एक सदका जारी और सवाब की बात होती है जो हम अच्छे काम के लिए इंतजार करते हैं। हजरत, आजकल का जो मौसम है, ठंडा मौसम है, किसी के ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, ठंड लगने की वजह से सर में दर्द हो जाता है, इसका कोई इलाज बताइए रोहानी। सर में तो एक आम बीमारी आ गई है, उसको मतलब है कि अपना कई वजूहात हो सकते हैं। नजर कमजोर है तो उस वजह से भी सर में दर्द रहता है। जी जी, ज़हनी दबाव है तो सर में दर्द। मोबाइल हर वक्त देखते रहते हैं। मोबाइल तो ये तो जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना। जी जी, मोबाइल देखना, इसको लूज करना, ये तो जिंदगी का हिस्सा है।
अगर आम तौर पे नज़ला जुकाम की वजह से सर में दर्द है, ये बुखार की वजह से सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो फिर सर को पकड़ करके जो हाथ से इसी तरह खुद भी कर सकते हैं या किसी को कोई बोले दूसरा तो वो कर भी दे। पढ़ सकता है दूसरा। सूरह अल्हाकुमुत तकासुर अच्छा। हत्ता ज़ुरतुमुल सूरह मक़ाबिर तकासुर। कल्ला सौफ़ तअलमून, सूरह ठीक। तकासुर, ठीक ठीक। और इसके साथ सूरह वल अस्र, अच्छा, ये दोनों सूरतें पढ़ करके दम करे। इसमें दुरूद शरीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है, यानी कि ये दम करने से सर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसकी और मजीद तफसील हजरत से हम इस ब्रेक के बाद पूछ लेंगे, सॉरी इस कॉलर के बाद। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बोल नहीं रास्ता कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम। जी जनाब, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी हमारा है। जी मैं अपनी नन के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दे अगर उनका खुला नाम हुआ है। खिजरान है। वालेकुम अस्सलाम। उनका टीवी का वॉल्यूम बंद करें पहले। उनका नाम खिजरान है और उनकी वालदा का नाम नजमा है। सिदराम, सजान और देखें अभी प्लीज, उनका हम अपने ऑपरेशन कॉलर है से कहेंगे रसौली टीवी का। का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। वीकनेस है। ठीक है, बोलिए क्या मसला है, इनका मसला बताइए। वो अपनी आवाज सुनने में बिजी है। देखिए मैं नाज़रीन आप लोग से दरखास्त करती हूँ, देखिए हम 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटा बड़ा कीमती है। हजरत के पास बहुत ज्यादा मुश्किल से हमें ये 1 घंटा मिलता है इनके इल्म से मोती चुनने के लिए। तो जब भी आप कॉल किया कीजिए, कोई मसले का हल जानिए कीजिए, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए ताकि हम आपकी बात सुन और समझ सकें। देखिए हमें लाइन ड्रॉप करनी पड़ गई, ना आपकी बात समझ में आई और ना आपका मसला समझ में आया। तो हजरत इनकी तो लाइन हो गई ड्रॉप। इसके अलावा तो आपने वो बता दिया था। नसीब की बातें हैं। अब राब्ता तो कर रहे हैं, वो अपने मामलात में डटे हुए हैं, ना वॉल्यूम बंद करते हैं ना टीवी बंद करते हैं। आवाज भी सुनते रहे, कलाम भी होता रहे, बिल्कुल, तो 2 काम नहीं होता, एक ही काम हो सकता है। सही बात है। और हजरत जो आपने सर के दर्द का तो बता दिया था, बाज़ औक़ात लोगों को जैसे सर का दर्द अगर इतना शदीद हो जाए कि उनकी जुनूनी कैफियत होने लगती है, या वैसे ही अगर किसी को जुनूनी कैफियत हो, पागलपन का उसके ऊपर असर हो, तो हम कोई दुआ या रूहानी इलाज वगैरह। उसके लिए सूरह नून वल कलम की पहली 5 आयातें पढ़ी जाएंगी। अच्छा। 29वें पारे में है सूरह कलम, नून वल कलम वमा यस्तुरून। सही। इसकी पहली 5 आयातें पढ़ करके मरीज के ऊपर दम किया जाए। यही 5 आयातें किसी कागज में या बर्तन में, प्लेट में लिख करके घोल के पानी डाल के पिलाया जाए, तो इससे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें शिफा देगा। आमीन। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन, कहाँ से और क्या मसला है? जी मोहम्मद सलमान कराची से। और मोहम्मद मेरा सलमान। मसला है थोड़ा सा ये कि दिमाग में भारीपन सा रहता है, काफी अच्छा। सालों से है ये। वालदा का नाम? वसीम शफीक। नसीम शफीक। वसीम 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 वालदा का नाम है, ठीक है जी, जनाब। जी। वसीम शफीक उनकी वालदा का नाम है। आपके मरीज सर का पे नाम क्या है? सलमान बताया था ना, आई थिंक। जी जी मोहम्मद सलमान। हाँ, मोहम्मद सलमान। और इनको सर पे भारीपन रहता है और इनकी वालदा का नाम है वसीम शफीक। और कुछ? बहुत ज्यादा एंजाइटी भी रहती है। एंजाइटी रहते हैं, ठीक है। आप ऑनर देखिए, हम आपको जवाब देते हैं। नाज़रीन हजरत ने वुज़ू और तयम्मुम के मुतालिक बड़ी वाज़ेह अंदाज में तफसील से बता दिया। जो मैं उस वक्त बात कर रही थी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत के लिए इस पूरे रूए ज़मीन को पाक फरमा दिया है, वज़ू तयम्मुम के लिए भी और साथ साथ नमाज अदा करने के लिए। देखें बात क्या होती है कि हमें इतना अल्लाह ताला ने सेंस समझ दी कि पाकीज़ा जगहों पे हम नमाज अदा कर लें, कि वॉशरूम करीब नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं बह रहा, या कोई ऐसी कोई गलाजत नहीं पड़ी, उसको दूर करके साफ सुथरी ज़मीन करके हम हर जगह नमाज अदा कर सकते हैं। जी हज़रत, हो गया। जहां जिस जमीन के ऊपर कोई गंदगी लगी हुई हो तो उसको धो देंगे, वो सूख जाएगी, उसके स्मेल वो खत्म हो जाए, स्मेल ना आए, तो यकीनन वो जगह पाक होती है। बेशक बेशक। जहां पे गंदगी होगी वहां नमाज नहीं होगी, बिल्कुल। वहां से बचना होगा। बिल्कुल। ये जो मोहम्मद सलेमान ने पूछा है, इस भाई के ऊपर कुछ बंदिश आ रही है, असरात हैं। अच्छा। ये राबता फरमाए, ये नक्श भी मंगवाएं और पीने के तावीज भी ले, तो इंशाअल्लाह ताला इनकी काट भी कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमाएगा। आमीन। अच्छा हज़रत, जैसे आपने कहा कि पीने के तावीज वगैरह नक्श दिए जाएंगे, तो ये हर किसी के केस के मुताबिक अलग अलग दिनों के होते नहीं, हैं? नहीं, कोई अलग अलग नहीं होते। नहीं मतलब कि जैसे किसी को 7 दिन का देना है, किसी को 11 दिन का, कुछ ऐसा होता है? वो ये पूछना चाह रही। उस मर्ज को देख के वो जी, जी, मुद्दत जी। बताई जाती है। किसी को 40 दिन हम कहते हैं कि ये पानी आप पीते रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत। किसी को ऐसी मर्ज लंबी होती है तो जब तक वो मर्ज है आप उसको इस्तेमाल करते ही रहे, अच्छा। पानी मिलाते जाए और पीते जाए। अच्छा। बरकत हासिल करने के लिए सूरह यासीन के नक्श होते हैं, नाज़ अली के होते हैं, मुख्तलिफ सूरतों के ही लिखे हुए होते हैं।
मुख्तलिफ नक्श भरे जाते हैं, किसी के नाम के अदाद के साथ भी नक्श भरे जाते हैं, तो वो हम नक्श इनको देते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकत से शिफा देता है। बिल्कुल, जैसे हजरत आपने ये बताया जैसे एंटीबायोटिक डॉक्टर्स देते हैं कि इतने दिन के, जैसे आपने बताया, तो हजरत ऐसा नहीं है कि हम जब कवानीन कुदरत पे अगर अमल करें, जैसे अल्लाह ने फरमा दिया कि जल्दी सो जाओ, सुबह फजर में उठो, इबादत करो, ये दुआएं इस वक्त पढ़ो, ये पढ़ो, ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, तो हम इस चीजों से भी नहीं सेहत की तरफ। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये शेड्यूल अपना बना लें कि चीजें कम खानी है, खाना पीना, सबसे पहली बात तो ये खाना पीना ही हम अपना मियार पे ले आए। जी 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 जी। हमने अगर खाना पहले खा लिया तो बाद में अगर एक देग बिरयानी की आ गई तो हम कहते हैं चलो हम इससे गरेबी ले लें, गरेबी होती है, बिल्कुल, तो वो अपना वो कर ले। तो मेरा ख्याल है हम खाने पीने के जो सिलसिले हैं इनको बेहतर बनाए। अब मुख्तलिफ खाने आ गए, मुख्तलिफ चीजें, बीमारी अभी उस हिसाब से आती हैं, तो बीमारी से बचना है तो खाने को दुरुस्त। ठीक है हजरत, हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला है? मैं अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी अब्दुल जब्बार साहब गुजरांवाला से, शुक्रिया आपने कॉल की, मसला बताइए। अभी मेरे पास एक बेटी है, यह 9 साल की हो गई है। उसके बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, उसके बाद हुआ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको अल्लाह ताला की रहमत या नेमत की उम्मीद है। अपनी बीवी का नाम बता दीजिए। बीवी का नाम जमीला जी दोबारा बताइएगा। हमीदा। हमीदा, ठीक है, हम आपकी लिए दुआ का हजरत से पूछ लेते हैं। हजरत इनका दुआ बता दीजिए औलाद के लिए मजीद, और इंशाल्लाह हम 2 मिनट बाद दुआ पे जाते हैं हजरत से जवाब लेके। जी हजरत। इनके लिए ये है कि सूरह यासीन पढ़े फजर की नमाज के बाद, और दुआ ये है कि जो 15वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ रखी है उसका विर्द करते रहे। रब्बे जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूम रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सही, इसका विर्द भी जारी रखें। ठीक है। इसके एक नकूश भी आते हैं, वो भी हम इनको दे सकते हैं, वो भी इस्तेमाल फरमाएं। और एक अनार का अमल भी है, वो भी प्रोग्राम के बाद पूछें, वो भी सिलसिला इनको बता सकते हैं। घर बैठे हुए ये सारी चीजें इनको मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाए। ठीक है हज़रत, दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ सारी कायनात के मालिक खालिक राज़िक अल्लाह, हमारी इस नेकी को, सही को, लोगों मसाइल जो सुने हैं, मसाइल के हल बताए हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, परवरदिगार आलम हमारी इस नेकी को बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। हमारे इस प्रोग्राम रहनुमाई की जितने टीम में लोग शामिल हैं तमाम को अजर अजीम अता फरमा। आमीन। हमारे मेट्रो टीवी के मालकान की खैर फरमा, उम्मत मुसलिमा की खैर फरमा। ऐ अल्लाह, गुज़श्ता दिनों जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान शहीद हुए हैं बलोचिस्तान के अंदर, मौला करीम उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा, उम्मत मुसलिमा की खैर फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। जो बेटियां बच्चियां घरों में जवान बैठी हैं उनको नेक और हम पल्ला रिश्ते अता फरमा। मौला बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा। समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। आमीन। बड़ी प्यारी दुआ हज़रत ने फरमाई, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, अपने पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी को और अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।